New example. The number of four letters word with or without meaning that can be formed from the 11 letters of the word examination. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक काम करिए, जितने वर्ड्स है उसको सेपरेट लिख दीजिएगा. ई भी आ गया, एक्स है, ए है, यम, आई, यन, ये डबल आ गए, ए, टी, आई, ओ और यन. आगे चलिए, अब आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है. हो सकता है ये चारों के चारों लेटर डिफरेंट हो. दूसरे केस क्या क्या हो सकता है कोई भी 2 लेटर सेम हो और 2 लेटर डिफरेंट हो. या फिर क्या हो सकता है 2 लेटर सेम हो और दूसरे 2 लेटर सेम हो. तो चारों के 4 लेटर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं. मैक्सिमम कितने लेटर सेम हो गए? 2. यस. हाँ, क्या डिफरेंट लेटर कितने यहाँ पर देखिए. पहले ऑल डिस्टिंक्ट बोला था, कितने डिफरेंट लेटर्स है? ई 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स है. मीन्स आपको ऑल डिस्टिंक्ट बोला उसने, तो 8 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करना पड़ेगा. इस केस के लिए आपका आंसर क्या होगा? 8C4 4 फैक्टोरियल. अब वो क्या बोल रहा है? 2 सेम है. अब सेम लेटर कौन कौन से? फिर यहाँ पर ए आई एन एन. अब 2 सेम है, मतलब यहाँ पर ए, यहाँ पर ए. यस. और 2 डिस्टिंक्ट, दोनों क्या होगा? डिस्टिंक्ट हो गए. तो आपके पास सेम लेटर्स की कितनी पेयर्स है? 1 2 3. इस तीनों में से कोई भी एक पेयर उठानी पड़ेगी. यस. तो आपने सपोज ए उठा लिया. अब आ गया ए तो यहाँ से हट गया. फिर अब 2 डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट कितने लेटर्स भी आपने ए हटा दिया. अब डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको? 7 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने पड़ेगी. यस. 7C2. अब ये 2 लेटर्स, ये 2 लेटर हो गए कितने लेटर्स? 4 लेटर्स. अब 4 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका कितना है? 4 फैक्टोरियल. लेकिन 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 लेटर्स क्या है? सेम है. 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा. लास्ट केस क्या रहेंगे? फिर 2 सेम हो गए और 2 सेम हो गए. हो सकता है ए एन एन हो सकता है एन एन आई आई हो सकता है ए आई हो. मीन्स दोनों पेयर्स क्या रहेंगी? सेम रहेगी. अब पेयर सेम कितने आपके पास? 1 2 3. मीन्स तीनों में से कोई भी 2 उठाना पड़ेगा आपको. यस. 2 सिलेक्ट किए. यस. आपके पास 4 लेटर तो वैसे भी है, तो 4 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका कितना है? 4 फैक्टोरियल. लेकिन यहाँ पर 2 सेम हो रहे, जैसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और 2 सेम हो रहे, इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया. और ये सब केसेस है. मीन्स सबको आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा. इन सब को सॉल्व करने के बाद ऐड करो, आपको 2 4 5 4 आंसर मिल जाएगा. ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जांपल. The total number of 6-digit numbers in which all the 5 digits 1 3 5 7 and 9 appear. अब देखो क्वेश्चन इसने बहुत अच्छा पूछा है. 6 डिजिट नंबर बनाना आपको. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब आपके पास डिजिट कौन कौन से है? 1 3 5 7 और 9. आपको बनाना है 6 डिजिट नंबर और आपके पास डिजिट कितने हैं? 5. तो इसका मतलब क्या होगा? 5 में से कोई ना कोई डिजिट रिपीट होगा. यस. तो सपोज अगर हम एग्जांपल कर लेते हैं कि 1 3 5 7 9. 5 डिजिट हमने अरेंज कर दिए. अब यहाँ पे जो नंबर होगा रिपीट, इन पांचों में से कोई नहीं करेगा. तो सपोज हमने 1 ले लिया रिपीट. अब कितने डिजिट्स है? 6. तो 6 डिजिट को अरेंज करने का तरीका कितना है? 6 फैक्टोरियल. लेकिन यहाँ पे 1 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. कितने बार? 2 बार. तो हम 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं. यस. अब हमने 1 लिया, हो सकता है हम 3 ले. यस. तो अब नेक्स्ट केस अगर हमने बनानी रही 1 2 3 4 5 6. अब हमने ये 5 डिजिट यहाँ डाल दिए 5 डिजिट. अब हमने 3 ले लिया. यस. 3 यहाँ रख दिया. अब डिजिट है कितने? 6. 6 डिजिट को अरेंज करने का तरीका कितना है? 6 फैक्टोरियल. लेकिन यहाँ पर 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 फैक्टोरियल. ऐसे 5 के लिए रहेगा, ऐसे 7 के लिए रहेगा, ऐसे 9 के लिए रहेगा. मतलब ये नंबर कितने बार रिपीट होगा? 5 टाइम्स. मीन्स आपका आंसर क्या रहेगा? यस. 6 फैक्टोरियल
बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 हो गया। 6 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 720 बाय 2 इंटू 5। अब ये कितना हो गया 360 इंटू 5, मतलब आपका आंसर क्या रहेगा 180। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इफ 13 लेटर वर्ड्स, देखिए कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है आपको 13 लेटर वर्ड्स नीड नॉट बी मीनिंगफुल आर टू बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मेडिटेरियन सच दैट द फर्स्ट लेटर इज आर। अब आपको पहला लेटर क्या बनाना है आर एंड द फोर्थ लेटर, सॉरी लास्ट लेटर चाहिए आपका, फर्स्ट लेटर इज आर एंड लास्ट लेटर इज ई। लास्ट लेटर क्या चाहिए आपको ई चाहिए। देन द टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज, देन टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज। अब देखिए, अब हमने आपसे पहले भी कहा जब भी वर्ड प्रॉब्लम में पूछता है तो पहले सभी वर्ड्स को अलग अलग कर लीजिएगा। यम, ई, दी, आई, यस, आर, ए, यन, ई, ए, यन। 3, 4, 5, 7, 7, 4, 11। कौन सा वो छोटा भी 3, 4, 5 यम, ई, डी, आई, टी छूट गया हमने, टी, ई, हाँ आप होगा सही, ठीक है। तो 5 और 6 13 आ गया 13 लेटर वर्ड्स। देखिए क्या बोलता हो, आपको 13 लेटर्स वर्ड्स तो बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या दी है उसमें कि पहला लेटर आपका आर आएगा और लास्ट लेटर आपका क्या होगा ई होगा। अब दो तो चले गए, तो यहाँ पे कितने आएंगे फिर, यहाँ पर कितना होगा, ये 11 लेटर्स रहेंगे, यहाँ पे दो जा चुके। अब आपके पास आर भी जा चुका है और ई भी जा चुका है, यस। अब 11 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या है आपके पास 11 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे ई कितने बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो हम लोग 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, यस। यहाँ पे ये कितने बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और यन कितना रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा। मतलब क्या हो जाएगा ये 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होल क्यूब। Note down this question. How many different digit numbers can be formed from the number 22, 33, 55, 888 be arranged its digit so that odd digit occupy even position? अब odd digit occupy even position बोला इसने, तो एक बार आप क्या कर लीजिए odd digit निकाल लीजिएगा, यस। odd digit कौन कौन से आपके पास 3, 3, 5, 5, साथ में फिर इवन डिजिट भी निकाल लीजिए आप, कौन कौन से 2 और 888 है ऐसा 2, 2 और 888। उसने क्या बोला ऑड डिजिट बोला उसने, ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब आपके पास 9 डिजिट नंबर बनाना है, 1 हो गया। अब हम लोग 9 डिजिट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इवन प्लेस तो ये हो गया इवन, 3, 4 ये हो गया इवन, 5, 6 ये हो गया इवन, 7, 8 ये हो गया इवन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब देखिए डिजिट कितने आपके पास ऑड 4 है, तो ये चारों में से चारों चीज़ें चारों प्लेसेस वो सिलेक्ट कर लेगा, कर लिया सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद ये अरेंज भी करेगा 4 फैक्टोरियल तरीके से, यस। लेकिन अपना क्या है यहाँ पे 3 और 5, 3 कितने बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, हो गया। अब आपको बनाना कितने डिजिट का नंबर्स है, हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर बनाना है। बचे ये 5 प्लेसेस बचे ना, तो 5 प्लेसेस को 5 तरीके से सिलेक्ट कर लो, यस।
सिलेक्ट करने के बाद ये 5 नंबर्स को आपको अरेंज भी करना पड़ेगा। अरेंज भी कर लिया। अब यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 8 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। यस। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली है, केसेस नहीं है। पहले आपने ऑड डिजिट सिलेक्ट किया और एंड उसके बाद आपने इवन डिजिट सिलेक्ट किया, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा। 4 फैक्टोरियल, अब ये वैल्यू तो 1 ही होगी। 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24। 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2। 5c1 5c5 1 होगा। 5 फैक्टोरियल कितना होगा 120। 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6। अब ये बना आपका 6 इंटू ये हो गया आपका 12, तो ये हो गया आपका 10। तो आपका आंसर कितना मिला फिर 60। यही आपका द नंबर ऑफ 7 डिजिट्स इंटीजर विद द सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 10 एंड फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इन तीनों डिजिट का यूज करके आपको 7 डिजिट नंबर बनाना है और जो भी डिजिट्स आएंगे उन सब का सम क्या होना चाहिए 10 आना चाहिए। तो हम अजूम करते हैं कि 1 डिजिट कितने बार आ रहा है x टाइम्स आ रहा है। यस। y डिजिट कितने बार आ रहा है z टाइम्स आ रहा है। यस। और z डिजिट कितने बार आ रहा है 2 डिजिट कितने बार आ रहा है y टाइम्स आ रहा है। और 3 डिजिट कितने बार आ रहा है z टाइम्स आ रहा है। ठीक है। अब अगर x 1x टाइम्स है 2y टाइम्स है और 3z टाइम्स है तो इन तीनों का सम कितना रहेगा फिर 7 डिजिट हो जाएगा। यस। अब क्लियर हो गया, इन तीनों का सम कितना होगा 7। अब इन तीनों की यस क्लियर, x प्लस वाई प्लस जेड 7। हाँ, अगर x 1x टाइम्स आ रहा है 2y टाइम्स आ रहा है और 3z टाइम्स आ रहा है मीन्स x हो गया 1 टाइम, y हो गया 2 हो गया y टाइम्स और 3 हो गया z टाइम्स। अब इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा ये 10 आ जाएगा। ओके। हाँ, अब अगर हम 2 इक्वेशंस है हाँ और वेरिएबल आपके पास 3 है तो एक काम करिए यहाँ से एक्सेस कट जाता है तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा 2 माइनस वाई मीन्स वाई मिला, ये 3z माइनस जेड मतलब जेड हो गया और ये हो गया आपके 10 माइनस 3 मीन्स 3 हो गया। ओके। तब केसेस करते हम लोग, अगर हमने बात करें केस 1 ले लिया, हो सकता है जेड हमारा 0 हो। जेड अगर 0 है तो वाई कितना आ रहा हमारा 3 आ रहा है। अगर वाई 3 आ रहा है तो एक्स कितना होगा हमारा 4 होगा। केस 2 बात करें हम लोग, अगर हमने जेड 1 ले लिया, यस, अगर हमने जेड 1 लिया तो हमारा y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 1 हो गया। अगर हमारा y 1 है तो x कितना होगा फिर हमारा, x हमारा 5 हो गया। केस 3 लेते हम लोग, अगर हमारा z हमने 2 ले लिया तो y कितना होगा -1। अरे ये पॉसिबल नहीं है। यस, मतलब हमारे पास कितने केसेस है, सिर्फ एक ये केस है और ये केस है। अब बनाइए नंबर फिर, x कितने बार आ रहा 4, मतलब 1 कितने बार आएगा 4 टाइम्स, 1 2 3 4। y कितने बार आए, y कितना है 3 है तो 2 कितने बार आएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 2 3। और z 0 तो z आएगा ही नहीं, एक नंबर ये बनेगा आपका। और x कितने बार है 5 टाइम्स तो 1 2 3 4 5, 1 कितने बार आएगा 5। y का वैल्यू कितना है 1 तो 2 कितने बार आएगा 1। z का वैल्यू कितना है 1 तो 3 कितने बार आएगा 1। एक नंबर आपका ये बना। ओके। अब 7 डिजिट बनाना है तो आपका आंसर क्या होगा, 7 डिजिट्स है 7 फैक्टोरियल तो अरेंज करना ही पड़ेगा। अब इसमें से 1 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स और 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल आ गया और आ गया मीन्स क्या आ जाएगा प्लस। अब 7 डिजिट है तो ये 7 फैक्टोरियल हो गया। यस, 1 कितना बार रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स तो ये 5 फैक्टोरियल आ गया। यस, इसमें से आप
निकाल लीजिएगा। 7 फैक्टोरियल बाहर निकलेगा और 4 फैक्टोरियल बाहर निकलेगा। बचा क्या सिर्फ यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5। इसको आप सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। ऐसा ऑप्शन में इसका आंसर 77 आना चाहिए। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज असाइनमेंट फॉर यू। ये आपके लिए असाइनमेंट है, सॉल्व करो। इफ एन इंसेक्ट वांट टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑन द नेट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ समझ, ए से बी तक जाने के लिए उससे सब में छोटी पाथ कौन सी रहेगी, कौन सी है। देन इन हाउ मेनी पाथ आर पॉसिबल, ऐसी कितनी पाथ पॉसिबल है। अगर हम लोग इस साइड से चले, राइट 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 राइट, अप अप अप, तो राइट कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 राइट हो गए। यस 6 राइट, और अब कितनी होगी, अप हो गया आपके पास 3 अप हो गए। अगर हम लोग ऐसा चले, ये अप हो गया, लेकिन हम लोग ऐसा चलते कि ये अप, ये राइट 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 अप राइट अप राइट राइट, कितना होगा राइट फिर 1 2 3 4 5 6 ही राइट आ रहा है। अप 1 2 3, मतलब आपको शॉर्टेस्ट पाथ पाने के लिए 6 बार राइट चलना पड़ेगा और 3 टाइम्स आपको अप चलना पड़ेगा। क्लियर। तो मीन्स आपके राइट कितने बार आ गए 1 2 3 4 5 6, और अब कितने बार होगा आपका 1 2 3। अब आपको ये सब सेम है। यस, तो ये कितने बार है 9 टाइम्स। यस 6 + 3 9 टाइम्स आ गया। यस, अरेंज करना, आप 9 टाइम्स अरेंज करना पड़ेगा ना इसको। हो सकता है आपने ये सिलेक्ट किया, हो सकता है आपने ये सिलेक्ट किया, हो सकता है आपने ये सिलेक्ट किया, तो अरेंज कितने बार करोगे आप 9 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे आर रिपीट कितने बार हो रहा है 6, ये बनेगा 6 फैक्टोरियल। यस, और यू 3 फैक्टोरियल। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 हो गया। उसके बाद फिर 9 फैक्टोरियल, तो ये क्या बनेगा 9 × 8 × 7। यस 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 6 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 2 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3, 12 × 7 दैट इज कितना हो गया 84। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। मीन्स 9 टाइम्स आप राइट चलोगे और 3 टाइम्स आप अप चलोगे, कभी भी कोई भी शॉर्टेस्ट पार्ट में। तो आप 9 टाइम्स ये क्रॉस कर रहे हो, मीन्स इसका अरेंजमेंट कितना होगा 9 टाइम्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन राइट कितने बार हो रहा है 6 टाइम्स, मीन्स 6 बार आप रिपीट हो रहे हैं 9, 6 फैक्टर रहेगा और यू 3 फैक्टर रहेगा। आपका सोल्यूशन क्या बनेगा 84। नोट डाउन।